एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह के बज गए हैं लगभग 11:15 और मैंने भी अपने व्लॉग की शुरुआत कर ली है। तो अभी मैं हूँ खड़ी छाँव में क्योंकि आज इतनी अच्छी धूप लगी है, इतना प्यारा सा मौसम है सोलन का। और धूप ना बिल्कुल मई जून वाली लगी है, जैसी तेज़ धूप होती है जिसमें खड़े होना काम करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जब मैं अपनी बालकनी की क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे अपना कार्डिगन उतार के रखना पड़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और धूप के साथ हवाएं भी चल रही है जो कि गरम गरम धूप में ठंडी ठंडी हवाओं का अलग ही मज़ा दे रही है। साथ ही में पूरा का पूरा आसमान इतना अच्छा, इतना नीला दिखाई दे रहा है। और वैसे तो हमारे पहाड़ों में इस तरह से मौसम देखने को मिलता है, नीला नीला आसमान देखने को मिलता है क्योंकि अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं है। लेकिन ख़राब मौसम के चलते कई बार धुंध हो जाती है, उस वजह से नहीं दिखाई देता। लेकिन आज बढ़िया सा मौसम दिखाई दे रहा है और वो आपको मेरी एनर्जी देख के ही आइडिया लग रहा है। तो हमारे शरीर पे मौसम का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आप लोगों ने हमेशा नोटिस कर लेना, जिस दिन मौसम बहुत अच्छा होगा ना उस दिन आप एक अलग ही एनर्जी में रहोगे, और जिस दिन मौसम भी ख़राब सा रहता है उस दिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आलस बना रहता है। तो अभी छाँव में खड़े होके ठंडी ठंडी हवाएं लेके बड़ा मज़ा आ रहा है। सफाई करते समय मैंने अपने इस काउच का मैट्रेस वहाँ पे धूप में डाल दिया है क्योंकि पीछे जब बारिश हुई थी ना तो ये काफ़ी बार भीग जाता था। अब इसको अंदर बाहर करना पॉसिबल नहीं है हर बार, तो मैंने सोचा चलो जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें होगा, क्योंकि वैसे तो ये बांस का ही बना है, ज़्यादा भीगता भी है तो एकदम सूख जाता है, तो वो सूख जाएगा। लेकिन मैं अब आपको डिफरेंस दिखाऊं तो जहाँ जहाँ मैट्रेस रहता है वहाँ वहाँ तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ ये बिल्कुल ओपन रहता है वहाँ देखिए किस तरह से इसकी स्किन अजीब सी होगी, पूरा का पूरा पॉलिश निकल गया है। तो मेरे काउच ने भी बहुत ज़्यादा विटामिन डी ले लिया, इसको एक्सेस हो गया है विटामिन डी, तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ पर मैंने देखिए जी इस तरह से बिरयानी के मिट्टी के पॉट्स में कुछ लहसुन की पौधे लगाए थे, ये देखो जिनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है आजकल, ये देखो सूख ही गए हैं। और ये कमाल है इस मिट्टी का, ये मिट्टी देखो, ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी क्योंकि उस समय मेरे पास घर से मिट्टी लाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने ये ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी। और उस समय तो मुझे बोला था कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सॉइल है जो उसमें डिस्क्रिप्शन थी, लेकिन मुझे नहीं लगा ये कि किसी भी फसल के लिए ये बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से पौधों का हाल ये देख लीजिए ऐसा हो गया, पूरा पीला पड़ गया है बिल्कुल लहसुन। और अगर मैं इस साइड वाला दिखाऊं जो कि हमारे अपने खेतों की मिट्टी में लगा हुआ है तो वो बिल्कुल हरा भरा है। ये देखो प्याज तो कहाँ पहुंच गया है, प्लस प्याज में फ्लावर बड भी आ रखे हैं। तो यहाँ पे हरा भरा है, वहाँ पीला पीला है, और यहाँ वाले सारे पौधे बिल्कुल वाइट वाइट है। आप तुलसी माता को ही देख लीजिए कितने अच्छे से ग्रो हो रखी हैं, ये देखिए जी। और यहाँ से भी लहसुन की पत्तियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है, तो मतलब 1-2 दिन में इनको खाने के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ घर के अंदर और अब मेरा डस्ट वाला काम पूरा ख़त्म हो गया है। अब मुझे डस्ट रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, तो इसके लिए अब एक आज के दिन का ज़रूरी काम भी कर लेते हैं। तो ये है स्टिचिंग मशीन का ऑयल जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी पियर्सिंग वाले एरिया में। ये देखिए, आपको याद होगा अभी 15-20 दिन पहले मैंने अपने कानों में पियर्सिंग करवाई थी, जो भगवान की कृपा से और थोड़ा सा केयर करने की वजह से बिल्कुल सही से चल रही थी। एज सच मुझे कोई ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, कोई पस फॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई जख्म नहीं बना मेरे इसमें। लेकिन 2-4 दिन पहले मुझे ध्यान ही नहीं रहा, जैसे नया नया है तो कंघी करते समय इसमें कंघी फंस गई और ये खिंच गई मेरी बाली, जिसकी वजह से इसमें शायद अंदर थोड़ा सा जख्म पड़ गया होगा और मुझे फिर से पेन स्टार्ट होने लगी। तो फिर मुझे बताया गया कि इस तरह से ये वाला ऑयल लगाने से मेरा जख्म भी ठीक हो जाएगा, प्लस जो मुझे दर्द हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये एक घरेलू नुस्खा है पियर्सिंग के बाद यूज़ करने के लिए, क्योंकि मशीन का जो तेल होता है वो बहुत ही लाइट होता है, प्योर लुब्रिकेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सरसों का तेल, क्योंकि वो बहुत जल्दी डस्ट अट्रैक्ट करता है और बहुत चिपचिप और काफ़ी जलन भी दे सकता है जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है। तो ये भी एक ज़रूरी काम हो गया, मैंने अच्छे से अपने पूरे इस एरिया में इसको लगा दिया।
इसको लगाने के बाद हाथों में थोड़ी सी स्मेल तो आती है, पर पता नहीं क्यों मुझे तो अच्छी लग रही है। इसकी स्मेल इतनी बुरी लगती नहीं, और एक बार अगर मैं साबुन से वॉश कर दूँगी तो वो इजीली चली भी जाती है। लो जी। और आजकल ना पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पे पहाड़ों में क्या हर जगह ही शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों के शुभ मुहूर्त चले हुए हैं। तो शाम को जब लाउड म्यूज़िक बजता है और आसपास डेकोरेशन दिखाई देती है घरों में और होटलों में, तो मेरा बहुत मन करता है कि काश मैं भी जाती किसी शादी में। क्योंकि शादी के बहाने क्या होता है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, अच्छे से सजना संवरना हो जाता है, तो मूड एकदम बिल्कुल फ्रेश सा हो जाता है। लेकिन अभी मैं नहीं जा सकती, मैं और छोटा बेबी अभी घर में रहने के लिए ही बाध्य हैं, क्योंकि ये हम दोनों के लिए सही है। कहीं बाहर जाने के चक्कर में कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। तो अभी कुछ समय के लिए तो नहीं, काफ़ी समय के लिए हमें इस तरह के शौक़ छोड़ने होंगे, ताकि हम स्वस्थ रहें और उसके बाद की ज़िंदगी हम अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो आप सभी लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ मेरे और मेरे बेबी के लिए प्रे करना कि अब जितने भी दिन बचे हैं और उसके बाद की जो एक नई जर्नी होने वाली है, वो हमारी बिल्कुल स्मूथ और अच्छे तरीके से चले। तो गाइज़ अभी दिन के हो चुके हैं 12:30 और मैं भी किचन में आ चुकी हूँ लंच बनाने के लिए। तो पीछे कुकर में मिक्स दाल डाल दी है पकने के लिए, और अब इसके लिए मसाला बनाने की तैयारी मैं करूँगी। लेकिन मुझे बाहर से आवाज़ आ रही है कि बाहर बच्चे आ चुके हैं पार्क से वापस। मम्मा हम आ गए। हेलो, वेलकम बैक। आज हमने बहुत सारा खेला। सच में? क्या क्या खेला? आज मैंने और मैं तो डरी गई थी। और धूप कितनी तेज थी आज? बहुत तेज। आज मैंने नई चीजें सीखी। सच में? कौन सी चीज सिखाई दीदू ने आपको? बड़ी वाली स्लाइड पे ऐसे करते हैं और ये बहुत जोर से झूला भी झूल रही थी, स्विंग वाले में ऐसे जा रही थी आगे पीछे। सच में? हाँ मम्मा। वेरी नाइस। मजा आता है ना बाहर जाके। तो हेलो गाइस, तो आज मैं ना टीवी देख रही हूँ। अच्छा, और गाइस? अब गाइस आप टीवी देखोगे? चलो बैठ जाओ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नहाना भी है आपने। ओके। तो आज मेरे पास न्यू वाली जो कि मेरी मम्मा ने बनाई है। सच्ची? थैंक यू। मम्मा ने सिर्फ इसकी फ्रॉक बनाई है, बाकी तो बनी बनाई थी है। मम्मा इसमें सेम कलर है। भूख तो नहीं लगी आपको? नहीं। फ्रूट्स खाए? दीदू को भी दिया आपने फ्रूट्स? चलो अब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, फिर सब खाना खाएंगे। तो जो कि मेरी मम्मा ने कलरफुल वाली फ्रॉक बनाई है डॉल की। मम्मा ये कलरफुल लग रहे हैं। कलरफुल लग रहे हैं? मम्मा ये ना कलर्स लग रहे हैं। तो बच्चे थोड़ी देर बाहर खेल के आए ना, तो अच्छा मूड हो जाता है उनका। तो यहाँ पे मेरे कुकर ने भी सीटियाँ मारना शुरू कर दिया, और आजकल पता नहीं क्या ही हो गया है कि ये चीज़ बाहर पानी फेंकता है, कुकर की हालत ख़राब कर देता है। तो अब फटाफट से मसाले बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं। और आज मैं मसाला पीस के तड़के में डालूंगी। तो ये देखिए, ये पत्थर की इस तरह से कुंडी बोलते हैं, और ये टिम्बर वुड का डंडा है जो कि मेरे पापा ने मुझे दिया था। तो अब इसमें फटाफट से अपने सारे मसाले इकट्ठे कर लेते हैं, फिर इस डंडे से उसको पीसेंगे। जितनी देर में बच्चे पार्क से आए उतनी देर में मैंने भी बहुत सारा काम निपटाया। साथ ही मैं अपनी मदर इन लॉ से भी बात कर ली। तो वैसे जनरली मैं अपनी मदर इन लॉ से शाम के समय बात करती हूँ, जब घर में कोई आ जाता है मन्नत को देखने के लिए। लेकिन आज मैंने दिन में ही उनसे बात कर ली, और हम लोगों ने लगभग 30-35 मिनट बात की होगी। तो आज दिन में उनसे बात करने का रीज़न ये था कि वो थोड़े से अपसेट थे, थोड़ा सा उनका मन अशांत था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना उनसे बात करके उनको थोड़ा सा हंसाया जाए, उनका मूड थोड़ा सा चुलबुला किया जाए। तो उनके ख़राब मूड की वजह थी कि जैसा आपने हमेशा ही मेरी वीडियो में देखा है कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे मदर इन लॉ ने घर से दूध भेजा है, घी भेजा है, मक्खन भेजा है। तो कल मेरे मदर इन लॉ ने, जो हमारी गाय है, 2 गाय थी हमारे घर में, एक गुनगुन और उसकी बेटी बुलबुल, तो उन दोनों को ही किसी को दे दिया है। अब हमारे घर में कोई भी गाय बच्ची नहीं है, और वो बोलते हैं ना, गाय ना बच्ची नींद आए अच्छी।
तो अब वो वाला हिसाब हमारे घर में हो गया है। तो उनके जाने से मेरे मदर इन लॉ बहुत 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 ज़्यादा दुखी थे। दुख तो हमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन शायद हम सबसे ज़्यादा दुख मेरे मदर इन लॉ को हो रहा है, जो अपने दिन का मैक्सिमम समय उनके साथ बिताते थे, उन्हीं की सेवा में, उनके लिए घास पानी सब कुछ करते थे। तो उनके जाने से ना उन्हें ऐसा हो रखा है कि अभी तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो चली भी गई हैं। तो उनको बार बार वो ऐसा बोल रहे थे कि मुझे ना बार बार याद आ रहा है कि अब उनके पानी पीने का टाइम हो रहा है, उनको घास डालने का हो रहा है, उनको अंदर बांधने का टाइम हो रहा है। तो मेरे को बार बार से दिमाग में वो याद आ रहा है। तो कहीं ना मैं सच बताऊँ तो उनके दुख का कारण मैं भी हूँ, और शायद मैं ही हूँ, मेरी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है, क्योंकि मेरी वजह से उनको गाय देनी पड़ी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत जल्दी मेरी डिलीवरी डेट ड्यू है। तो उनको ऐसा लगा कि अगर वो गाय नहीं देंगी तो उन्हें ऑटोमेटिकली गांव में रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो मेरे पास नहीं आ पाएंगी और मेरी उस समय में हेल्प नहीं कर पाएंगी। तो बस मेरी हेल्प करने के चक्कर में उन्होंने अपने इतने सालों का साथ छोड़ दिया। तो मानो ना मानो, एक तरह से उनके जाने की वजह मैं ही हूँ। और शायद अगर उनका ध्यान उस घर में अच्छे से नहीं रखा गया जिस घर में वो गई हैं, तो मुझे लगता है उसके पाप की भागीदारी भी मैं ही बनूंगी, क्योंकि मेरे कारण ही ये सब हुआ। अगर मैं ठीक होती, स्वस्थ होती, मुझे किसी लेडी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो हमारे घर में ही होती। तो इस करके वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये सोच सोच के ना कल से लेके मुझे भी काफ़ी अजीब सा लग रहा है। इवन अब तो मन भी नहीं कर रहा है कि उसका जो घी हमारे पास बचा हुआ है वो हम खाएं। तो बहुत अच्छा साथ था, मैंने भी 2 साल बहुत अच्छे से उनकी सेवा की है अपनी मदर इन लॉ के साथ मिलके। लेकिन आज वो हमें छोड़ के चली गई। तो अब पता नहीं उन दोनों से कभी दोबारा मिलना होगा कि नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ ये मसाला, फटाफट से अपना लंच तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और आज तो धूप ने रौनक लगा के रखी है। तो आज हम लोगों ने अपना लंच भी यहीं बाहर धूप में बैठ के किया। तो मन्नत के पापा और रीत तो खाना खाकर जा चुके हैं अंदर, क्योंकि धूप सहन करना आसान नहीं है आज की। लेकिन अभी मन्नत का लंच बचा हुआ, ये खेलते खेलते खा रही है और बहुत सारी गप्पे मेरे साथ मार रही है। तो इसको खाते खाते बहुत समय हो गया है। खुद तो ये उस पोल की छाँव में बैठी है, लेकिन मेरा यहाँ धूप में ना जल जल के बहुत बुरा हाल हो गया है। और आजकल पता नहीं मेरी शक्ल देखिए आप किस तरह से हो गई है, समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल सेहत है या ब्लोटिंग हो रखी है, स्वेलिंग हो रखी है। और मन्नत के पापा तो अब मेरा मजाक भी उड़ाने लगे कि तुम ना, शक्ल तुम्हारी कद्दू जैसी हो गई है और चाल तुम्हारी एक पेंगुइन जैसी हो गई है। तो उड़ाने दीजिए इन्हें, इनका भी समय आएगा कभी। मन्नत जल्दी खा लो बेटा, सोना है ना फिर। इसका यही ड्रामा चल रहा है यहाँ पे, सोने के नाम पे। तो सोना नहीं था, बस सारा दिन एक्टिव रहना था। और मैं चाहती हूँ ये थोड़ी देर सो जाए ताकि मैं अपना कुछ एडिटिंग का काम कर लूँ। और कई बार तो इसको सुलाते सुलाते भी नींद आ जाती है। तो आगे क्या होने वाला है भगवान ही जाने। सबसे पहले तो इसका लंच फिनिश हो जाए यहाँ पे। A few moments later. गाइस अभी 4:30 हो रहे हैं समय, और मुझे भी मन्नत को सुलाते सुलाते थोड़ी सी नींद आ गई थी। वो आपको मेरी शक्ल देख के पता लग ही गया होगा, कद्दू जैसी शक्ल देख के। और अभी यहाँ पे रीत अपनी पैकिंग शुरू कर रही है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में इसके मम्मी पापा इसको लेने आने वाले हैं। तो पता ही नहीं चला कब इसका यहाँ पे स्टे ख़त्म हो गया। ये मंडे इवनिंग में आई थी और आज फ्राइडे इवनिंग को जा रही है। तो आने और जाने का दिन तो किसी गिनती में होता ही नहीं, बस बीच के 3 दिन ही गिनती में थे। लेकिन 3 दिन कैसे बीत गए वो भी पता नहीं लगा।
तो घर आते मेहमान बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जाते हुए वो बहुत बुरे लगते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं और मन्नत अकेले ही फिर ठीक रहते, लेकिन अगर कोई बीच में आ जाए और फिर इस तरह से हमें छोड़ के जाए तो हमें फिर से अजीब लगता है कि कल से हम फिर से अकेले रहने वाले। तो यहाँ पे अभी जीत ने तो शुरू कर दिया कपड़े फोल्ड करना। मैं भी इसकी हेल्प करवा लेती हूँ कपड़े फोल्ड करने में, ताकि ये अपना कोई भी सामान यहाँ पर ना भूले। और अब ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। रीत के मम्मी पापा से मैं आपको नहीं मिलवाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं हुआ और लोग अभी थोड़ा सा शाय फील करते हैं कैमरा के सामने आने से। तो हर एक कंटेंट क्रिएटर का फ़र्ज़ होता है कि वो दूसरों की प्राइवेसी और दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखे, हर टाइम कैमरा हर किसी के सामने ना टर्न कर दे। तो अब आप लोगों ने मेरे चैनल को इतने अच्छे से सपोर्ट करना है, इतने अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करनी है कि हर कोई खुद से बोले कि मुझे आपके व्लॉग पे आना है। क्यों रीत? जैसे रीत कंफर्टेबल है मेरे ब्लॉग में आने के लिए, तो इसके पास मैं कभी भी कैमरा ऑन कर सकती हूँ। तो अब रीत कब आएगी हमारे घर? अब तो स्कूल है, अब तो जब जून जुलाई की छुट्टी होगी तभी आ पाऊंगी। ओके, तो बच्चे छुट्टियों में ही इसी तरह से अपनी वेकेशंस पे जा सकते हैं। तो चलिए जी फटाफट से इस ब्लॉग को करते हैं एंड। ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैं क्या डिलीट करूँ क्या रखूँ, इसलिए आज मैंने लंबा ही रहने दिया है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है मेरे वीडियो का। और मिलूँगी मैं आपसे अब बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। जय माता दी।